चंडीगढ़ में शुक्रवार की रात छेड़खानी और अपहरण की कोशिश के मामले को लेकर हरियाणा की पुलिस और बीजेपी सवालों के घेरे में है। सबसे पहले आपको बताते हैं इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी बातें क्या हैं। चंडीगढ़ छेड़खानी कांड में पुलिस पर यह आरोप है कि आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है चंडीगढ़ पुलिस। बीजेपी नेता के बेटे को बचाने का आरोप लग रहा है। जो दो आरोपी हैं उनमें से एक बीजेपी नेता का बेटा है, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है विकास बराला। एफआईआर में अपहरण की कोशिश की धारा नहीं, जबकि जो पीड़िता है उसने अपनी शिकायत में कहा है कि अपहरण की भी कोशिश की गई, लेकिन एफआईआर में इसका कोई जिक्र नहीं है। नेता के बेटे को बचा रही है बीजेपी। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि अपने नेता के बेटे को बचाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। शुक्रवार की रात चंडीगढ़ में यह घटना हुई थी। आधी रात के बाद की ये वारदात है। एक लड़की का कार से पीछा किया गया। लड़की का आरोप है कि किडनैपिंग की भी कोशिश की गई, उसे डराया गया, उसकी गाड़ी का रास्ता रोका गया और एक आरोपी गाड़ी से उतरकर लड़की के कार का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की गई। चंडीगढ़ छेड़खानी कांड में पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस आरोपों के घेरे पर है कि आखिर कैसे गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद दोनों आरोपियों को छोड़ दिया गया। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बीजेपी के भीतर से ही विरोध की आवाजें उठ रही हैं। सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग की गई है। बीजेपी के भीतर से ही सुभाष बराला के इस्तीफे की मांग की गई है। कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने यह मांग उठाई है। बराला के बेटे विकास पर छेड़खानी का आरोप है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा से सुभाष बराला और उनके इस्तीफे की मांग बीजेपी के भीतर से ही उठ रही है। हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे के ऊपर लगा है आरोप भी काफी गंभीर है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि सुभाष बराला के बेटे ने उनके जो पीछा किया है, उनको किडनैप करने की कोशिश की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, पीड़ित महिला ने, कि अगर मौका मिल जाता उन लोगों को, आरोपियों को, तो उनका बलात्कार तक हो सकता था। एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर आई, उनका कहना है कि उनकी जान को खतरा है। हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार सैनी साहब, जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद है। सर, जिस तरीके से ये आरोप लगा है, आप ही की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे के ऊपर कांग्रेस कह रही है कि क्योंकि अगर ये कोई और इंसान होता तो शायद पुलिस ज़्यादा गंभीरता से कार्रवाई करती। क्या कहना आपका? देखिए, पुलिस को जो स्टेटमेंट किसी ने रिकॉर्ड कराई होगी पीड़िता ने, उसके आधार पे ही केस दर्ज हुआ है। और ये भी स्पष्ट है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी बेटियों के लिए सजग है, चिंतित है, उसको लेकर के हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है हमारा, वो पूरे देश के अंदर हम ही का दिया हुआ है। और हमारी पार्टी के एक आम आदमी तो है नहीं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश के। और जिस प्रकार का आरोप लगा है, अगर परिवार में जो बेल होती है उसके जो लगते हैं उसके फल, वो भी लगभग जैसी बेल होगी वैसा ही फल लगेगा। तो मुझे लगता है कि सुभाष बराला जी को तुरंत पार्टी की छवि बचाए रखने के लिए अपने आप से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या आप लोगों की बात हुई है, क्योंकि आप भी जो है कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, आप भी जो है उसी राज्य से आते हैं, तो क्या बात हुई है? क्योंकि ऐसी भी जो जानकारी मिल रही है कि पार्टी तो कोई कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, विपक्ष हमला कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि अगर पार्टी कार्रवाई नहीं भी करती तब भी उनको इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल, अगर पार्टी की वेट नहीं करनी चाहिए। पार्टी अपने किसी कार्यकर्ता को कंपेल करके अगर इस्तीफा दिलवाए तो उसमें नाराजगी होती है। ये तो एक व्यक्तिगत का खुद का मामला है और खुद ही डिसीजन लेने होते हैं। और पार्टी अगर इस लेवल पे सारे इस सिस्टम को लेकर के चले तो कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है। तो विपक्ष की जुबान बंद करने के लिए हमें नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा देना चाहिए। और तो बीजेपी के ही सांसद हैं राजकुमार सैनी और अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांग रहे हैं, सुभाष बराला का इस्तीफा मांग रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता जवाहर यादव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जवाहर जी, सुना आपने? माफ कीजिएगा, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं जवाहर यादव, वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जवाहर जी, सुना आपने क्या कुछ कहा गया है आपके सांसद की तरफ से? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की बात करती है पार्टी और दूसरी तरफ चुप्पी साधे हुए इस पूरे मामले को लेकर। मैंने आपसे दिन में भी हमारी चर्चा हुई थी, पुनः हम इस चर्चा को कह रहे हैं। आपके इसमें मैं प्रोमो में देख रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है और पुलिस को जो काम करना चाहिए था नहीं किया।
ये आपकी असहमति हो सकती है, आपकी स्वतंत्रता है, अन्य किसी नेता की असहमति हो सकती है, उसकी स्वतंत्रता है। हमारे लिए इसमें पहली और अंतिम प्राथमिकता है जो शिकायत करता है उसके शब्दों का सम्मान करना। शिकायतकर्ता आपके चैनल पर ही कह रही है, अंतिम तक कह रही है कि पुलिस ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है। शिकायतकर्ता के परिवार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि किसी तरह का राजनीतिक जवाहर जी, हुआ है। इससे पहले जब आपसे बात हुई थी तो आप मीडिया पर सवाल उठा रहे थे, आप हम पर सवाल उठा रहे थे। अब आपकी पार्टी के भीतर से ही आवाज उठ रही है, आप ही के सांसद हैं। अब इसका उत्तर, एक व्यक्ति का अपना अपना नजरिया हो सकता है सोचने का, उनका, परंतु सवाल और मैं बताता हूं कौन उठा रहा है। जिस राजनीतिक पार्टी की 10 साल सरकार थी, जहां मंत्री पर, एमएलए पर अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप के, सुसाइड के आरोप लगे, जिस मुख्यमंत्री के ऊपर, मैं नहीं करा, ये मेरे मत नहीं है, दूसरी विपक्ष की पार्टी ने 2 महिलाओं के एफिडेविट विधानसभा में लहराए, ऐसी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगे, वो आज हमें शिक्षा देना चाहते हैं, जबकि यहां शिकायतकर्ता संतुष्ट है। और ऐसी आप विपक्ष की छोड़िए ना जवाहर जी, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। आप ही की पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि क्योंकि सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष हैं इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये उनको व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो ये व्यक्तिगत निर्णय उन्होंने साथ में ये भी कहा, उस लाइन को हमें पूरा करना चाहिए। परंतु मेरा कहना यह है कि इसमें सुभाष बराला जी इंपॉर्टेंट है या जिस लड़के ने शरारत की वो इंपॉर्टेंट है या शिकायतकर्ता। मेरे लिए तो मेरी पहली प्राथमिकता, मेरी पार्टी की पहली प्राथमिकता, जो शिकायत करता है उसको न्याय मिले वो है। और शिकायतकर्ता न्याय कैसे मिलेगा सर? एफआईआर में तो अपहरण की घटना का कोई जिक्र ही नहीं है। उन्होंने जो माननीय न्यायालय, देखिए आपकी इंपॉर्टेंस है या माननीय न्यायालय के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान की इंपॉर्टेंस है। आप तय कर लीजिए किस बयान को प्राथमिकता देनी चाहिए। 164 के बयान को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या कहा आपने? हमसे तो बाद में बात हुई है, हमसे तो बाद में बात हुई है सर। पुलिस को भी यही बयान दिया गया। अपनी शिकायत में जो पीड़िता है, जो बहादुर लड़की है, उसने यही कहा है कि अपहरण की कोशिश की गई थी। अब मैं ये कहता हूं, इसका मतलब अब मैं ये मान लूं आपके दिए गए बयान की कीमत है, परंतु न्यायालय में दिए गए बयान की एक एबीपी न्यूज एक आज से नई इबारत लिख दे कि भाई न्यायालय के सामने दिए गए बयान की कोई कीमत नहीं, जो एबीपी न्यूज पर बयान देगा हम तो उसकी कीमत मानेंगे। चलिए, शोभा ओझा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनसे भी बात करते हैं। शोभा जी, इस पूरे मामले पर आपकी पार्टी का क्या कहना है हम सुन चुके हैं, लेकिन अब आप क्या कहेंगी? बीजेपी के भीतर से ही विरोध के सुर उठ रहे हैं। देखिए, कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का जो खोखला नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सबके सामने आ चुका है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी हम निहाल चंद इनके मंत्री को देख चुके हैं जिसपे रेप केस था और उसको मंत्री बनाया गया और उसे बचाया गया और एफआईआर थी और पुलिस उसे ढूंढ रही थी, वो केंद्र में इनका मंत्री था। और अब बीजेपी के नेता पुत्र की जहां तक बात है, तो ये नेता पुत्र पे जो बार बार यादव जी कह रहे हैं कि पीड़िता कह रही कि मैं संतुष्ट हूं। पीड़िता ने पुलिस की तारीफ की कि पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया और इसकी वजह से वो बच गई, नहीं तो उसके साथ रेप और मर्डर कुछ भी हो सकता था। वहां पीड़िता बिल्कुल ठीक कह रही है और हम सब तारीफ कर रहे हैं पुलिस की। पर पुलिस ने जो नॉन बेलेबल धाराएं लगाई थी, वो इनके बीजेपी के नेताओं के दबाव में वो धाराएं हटा ली गई और फिर जो आवभगत थाने में उस गुंडे की हुई, उस असामाजिक तत्व की हुई, जो इनके अध्यक्ष हैं, जो खुद वहां पहुंचे और जिस तरह से पूरा मामला रफा दफा करने के लिए जो नॉन बेलेबल धाराएं वो हटा ली गई और हल्की फुल्की धाराएं लगाई गई, जिससे कि ये गुंडा जो जवाब देना चाहूंगा, बेटी को के साथ रेप करना चाह रहा था, उसका मर्डर करना चाह रहा था, उसको बचाने की कोशिश। यादव जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैंने भी बड़े पेशेंस के साथ आपको सुना है। तो कृपया करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश मत करिए। तो बिल्कुल शांति से सुनिए, आप 5 मिनट बोल चुके हैं। देखिए, यही तो तरीका होता है कि आप बोल तो आप चुप रहिए ना, कभी तो टोकना नहीं होगा। तो जिस तरह से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा इस पूरे देश के सामने आ रहा है कि किस तरह से ये वो लोग जो रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे संबंधित है तो धाराएं इतनी हल्की फुल्की लगवाते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? आप बताइए, जब धाराएं हल्की रहेगी तो इस बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? इस बेटी को न्याय मिलने का सवाल ही नहीं उठता है।
जवाहर जी, शोभा जी का ये कहना है कि हल्की धाराएं इसलिए लगाई गई ताकि जमानत मिल जाए। देखिए, मुझे ताज्जुब होता है, एक राष्ट्रीय पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष के शब्दों को सुनिए आप। जिसने रेप किया, जिसने मर्डर किया, उस पर हल्की धाराएं लगा दी गई, ऐसी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही है। आप कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या किसी का रेप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, अभी आपने बोला कि उस पर हल्की धाराएं लगा दी? राजनीतिक विरासत पाने, बताए यादव जी, निहाल अब मैं अपनी बात कह लेता हूं, अब मैं अपनी बात बोल लेता हूं, अब मैं अपनी बात कह लेता हूं, अब मुझे अपनी बात कहनी चाहिए, नहीं कहना चाहिए? अब आप बीच में आ गए, अब आप बीच में आ गए हो, लगाई गई उसके बाद हटा, अब आप बीच में आ गए हो, अब आप बीच में आ गए हो। और दूसरा, शोभा जी, राजनीति के चलते हुए कम से कम हम पीड़िता के दर्द को ध्यान रखें, उनके शब्दों का ध्यान रखें। मैं आपको बताना चाहता हूं सम्मान के साथ कि जो पीड़िता का जो बयान है, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं, नॉन अवेलेबल धारा सुन लीजिए। अब आप फिर बीच में आ गए, आप मजाक कर रहे हैं। अरे ये भ्रम ज्ञान, शोभा जी आप मेरे बात ले लीजिएगा, के साथ मजाक शोभा जी ये भ्रम ज्ञान आप मेरे बात ले लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए, 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 मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप महिला, मैं आपका सम्मान करता हूं, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, पीड़िता का जो अंतिम बयान है, शोभा जी आपको सम्मान के साथ याद दिलाना चाहता हूं, वो कल रात्रि का बयान है। रात्रि का बयान क्या है? वो आप देश को गुमराह कर रहे, पीड़िता ने दो अलग-अलग बातें कही है। आप फिर एक बार बीच में आ उन्होंने गए हो, कहा कि पुलिस आपने ने कोई उसे नैतिकता है बचाया, या नहीं है? पर उसने साथ में ये भी कहा कि है या नहीं है? जो एफआईआर दर्ज की आचरण गई ऐसे थी, ही रहेगा। किडनैपिंग की आप में धारा कोई थी, वो क्यों नैतिकता है हटाई या पुलिस नहीं ने? है? आप में कोई नैतिकता नाम की कोई चीज है या नहीं है? तो मुझे बोलने नहीं दे रहा। बात कर रहे हैं यादव आप जी, में कोई नैतिकता नाम की चीज है या नहीं है? आप श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं हरियाणा में, एक बार नहीं कई बार। मुझसे बात कीजिए। तो चंडीगढ़ छेड़खानी मामले के बाद से ही बीजेपी लगातार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपने नेता के बेटे का बचाव कर रही है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा बनी हुई है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव भी जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या अब सुभाष बराला का इस्तीफा मांगेंगे आप? अमाया जी, हम तथ्यों को कैसे तोड़ते मरोड़ते हैं। अभी आपका प्रोमो मैंने देखा कि इस वाले मामले में हरियाणा की पुलिस पर प्रश्न चिन्ह। हरियाणा का ये मामला नहीं है, हरियाणा की पुलिस दूसरे स्टेट में जा नहीं सकती और आप प्रश्न चिन्ह हरियाणा की पुलिस पे लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल्दबाजी में चीजों को दिखाने से, क्योंकि आपके चैनल से परसेप्शन बनती है, हम तथ्य ठीक रखे। आपका मैं जवाब दूंगा, इससे पहले मैं शोभा जी को जवाब देना चाहूंगा। आरोपी तो आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है ना, इसलिए हम हरियाणा का सवाल उठा रहे हैं। हाँ, अब कोई बात नहीं, उसका जवाब ले लीजिए मुझसे, परंतु एक बार पहले मैं शोभा जी को जवाब जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि बीच में इनके शोर के कारण लोगों तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। शोभा जी, हम आपके हर उसका स्वागत करेंगे जो शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने में मदद करता हो। हम ये चाहेंगे, आपके साथ हम भी चाहेंगे कि अगर कोई आरोपी है उसको कठोर से कठोर सजा मिले, परंतु मैं आपसे भी एक नैतिकता की उम्मीद रखता हूं। आप राजस्थान तक चले गए थे हरियाणा के विषय को लेकर, तो मैं कहूंगा इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे क्या कि आपके मुख्यमंत्री के ऊपर 2 महिलाओं के एफिडेविट को विधानसभा में दूसरी पार्टी के नेताओं ने दिखाया था, आपके 3 मंत्रियों पे हत्या रेप के केस लगे थे, क्या नैतिकता की यह जिम्मेवारी लेते आज पूरा देश आपको देख रहा है, आप अपने मुख्यमंत्री का उन नेताओं की आलोचना करेंगे नहीं करेंगे, ये आपको तय करना चाहिए, नंबर 1। अब मैं आता हूं कि सुभाष बराला जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपने ये मुझसे प्रश्न किया। सुभाष बराला जी हरियाणा में हमारे प्रदेश के नेता है। चंडीगढ़ की एक घटना घटी जिसमें उनका बेटा आरोपी है। अगर सुभाष बराला जी ने कहीं भी पुलिस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कहीं भी अपने पद का यदि दुरुपयोग किया है तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलनी चाहिए। परंतु जब पीड़िता ये कह रही है और पीड़िता का परिवार कह रहा है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ना जवाहर यादव है ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, पीड़िता ये कह रही है कि बीजेपी नेता का बिगड़ैल बेटा आखिर कैसे छूटा और क्या ऐसे ही बीजेपी बेटियों को बचाएगी? ये तमाम सवाल हम उठा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी से तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शोभा ओझा जी हमारे साथ बनी हुई है, साथ ही साथ जवाहर यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं। शोभा जी, मैं चाहूंगी कि हम मुद्दे से भटके नहीं, लेकिन जल्दी से जवाब दीजिए जवाहर यादव ने जो आप पर आरोप लगाए उन पर। देखिए, जवाहर यादव जी से पूछिए कि जब इस प्रकरण में जो नॉन बेलेबल धारा लगी थी तो उस नॉन बेलेबल धारा को क्यों हटाया? क्या पुलिस पे दबाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं था? आखिर पुलिस
आप ही के चैनल में हमने देखा, पुलिस कह रही है कि नॉन बेलेबल धारा है, अपहरण करने की कोशिश की गई। रात को एक महिला की गाड़ी रोककर उसकी दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई इस बीजेपी के बिगड़े बेटे और उसके दोस्त द्वारा। और उसके बाद जब अपहरण की धारा लगती है और फिर अपहरण की धारा क्यों हटा ली जाती है, क्या वजह थी कि अपहरण की धारा हटा ली गई और फिर इतनी हल्की धाराएं लगा दी गई। और फिर थाने में जो आवभगत होती, हमने देखा किस तरह से कोल्ड कॉफी से लेके तमाम चीजें थाने में, जैसे कि कोई बहुत वीरता का काम करके ये लड़का लौटा हो, इस तरह से उसको ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया और धारा बिल्कुल हल्की फुल्की करके उसकी थाने से ही बेल हो गई। ये शर्मनाक है। स्मृति ईरानी का भी पीछा लड़कों ने किया था, धाराएं लगी थी और जेल गए थे लड़के। तो आखिर क्या वजह है कि स्मृति ईरानी पे का जब पीछा लड़के करते हैं तो उन पे धाराएं लगती है और यहाँ एक समझ गई मैं आपकी बात। दूसरी बेटी के साथ इस तरह की हरकत होती है। क्यों किया गया? नॉन बेलेबल धाराओं को हटाकर बेलेबल धाराएं क्यों लगाई गई? आखिर क्या ऐसी मजबूरी थी चंडीगढ़ पुलिस की? चंडीगढ़ छेड़खानी कांड में सवालों के घेरे में पुलिस। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे पर हैं आरोप। पुलिस पर बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को बचाने का आरोप। अपहरण की कोशिश की दी गई थी शिकायत। एफआईआर में नहीं लगी अपहरण की कोशिश की धारा। कमजोर धाराओं में केस की वजह से छूट गया आरोपी। क्या ऐसे बेटी बचाएगी बीजेपी? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। तो चंडीगढ़ में छेड़खानी की घटना को लेकर लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, साथ ही साथ बीजेपी भी कटघरे में है और इस मामले में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता शोभा ओझा हमारे साथ बनी हुई हैं, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव भी हमारे साथ हैं और इस चर्चा में हमारे साथ एक नए मेहमान भी जुड़ गए हैं, यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, आरोपी जो भी कुछ कह रही है, ये जो बहादुर लड़की है उसने क्या कुछ कहा है वो हम अपने दर्शकों को दिखाएं। उससे पहले मैं आपकी जल्दी से एक प्रतिक्रिया चाहती हूं। पुलिस की कार्यवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि अपहरण की शिकायत की गई थी लेकिन उसके बाद भी इसे एफआईआर में शामिल नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे? मैं केवल यही कहूंगा कि पीड़िता ने जो अपना वक्तव्य दिया है 164 में दिया है और जो मीडिया में दिया है उसके आधार पर धारा 365 यानी अपहरण करने का प्रयास सम्मिलित होना चाहिए था। ये क्यों नहीं किया गया है? मैं केवल दो निवेदन करना चाहूँगा कि पुलिस बल में ये आवश्यक है कि पीड़िता के बयान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जो कि नहीं दी गई है। सबसे पहले धारा 365 आईपीसी जो कि अटेम्प्ट टू एब्डक्शन ये होना चाहिए और जिन पुलिस अधिकारियों ने इसमें घालमेल किया है उनके खिलाफ धारा 166A के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें सस्पेंशन की भी कार्रवाई संभव है। इसके अलावा क्या ये प्रतीत नहीं होता है कि विकास बराला को मदद करने की नीयत से धाराएं हल्की की गई? एसीपी एक वरिष्ठ स्तर होता है बयान देने का और उसके द्वारा पहले कहा कि ये नॉन बेलेबल है, फिर कहा ये नहीं ये बेलेबल है। तो ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं आती। सोच समझ करके होमवर्क करके उनको बयान देना चाहिए था। और पीड़िता अगर आज आपके सामने कह रही है अटेम्प्ट टू एब्डक्शन किडनैपिंग हुई है तो अब उसका समावेश एफआईआर में क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको तत्काल करके और पुनः इनकी गिरफ्तारी विकास बराला की होनी चाहिए। नहीं होने पर पुलिस की और प्रशासन की विश्वसनीयता धूमिल होगी और आप कुछ भी करें वो मान्य नहीं होगा। पीड़िता का बयान सर्वोपरि और उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, और हम भी यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इन धाराओं को हल्का किया गया। चंडीगढ़ में जो छेड़खानी की घटना है उसे लेकर लगातार पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं और जो भी कुछ पीड़िता ने एबीपी न्यूज से कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो शिकायत जो लड़की ने की है उसमें क्या कुछ लिखा था। लड़के मेरा अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें कार का दरवाजा खोलने की भी कोशिश की। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है। शिकायत में लड़की ने यह लिखा था कि अपहरण की कोशिश की गई और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की गई और उसके बाद भी एफआईआर में क्या कुछ है वो भी आपके सामने। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस बहादुर लड़की ने एबीपी न्यूज से क्या कुछ कहा। उन्होंने मुझे आखिर में आके और मेरी गाड़ी आगे से ब्लॉक की, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी ऐसे आगे पार्क की और इतनी जगह नहीं थी लेफ्ट को कि मैं लेफ्ट को निकाल लूं। और फिर मैंने देखा कि वहां से फिर वही लड़का लेफ्ट जो ड्राइवर के साथ बैठा था वो उतर के इधर को आया और इस बार वो काफी एग्रेसिवली आया। तो फिर मैंने रिवर्स की, यहाँ पे भी मतलब यहाँ ट्रैफिक था और इस टाइम पे
लाइट्स पे सीसीटीवी कैमरा होता है, यहाँ ट्रैफिक था, 5-6 गाड़ियां, 2 व्हीलर्स, मुझे आगे से लाइट्स दिख रही थी कि पीसीआर आ रही है और मुझे उम्मीद यही थी कि शायद मैंने फोन किया है, देख भी रहे हैं कि अब पीसीआर है भी यहाँ, कि मैंने शायद फोन किया है इसीलिए वो पीसीआर आ रही होगी। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक किया, वो लड़का चल के आया मेरी गाड़ी की तरफ। सर इंटरव्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि पीसीआर जो है वो चेक भी कर रही है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है और सारी जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी को चेक कर रही है। क्या उस दिन भी ऐसा हुआ था क्या? उस दिन जब तो उन्होंने ब्लॉक किया, वो चल के उतर के आए मेरी गाड़ी की तरफ, तो मैंने राइट को ले ली, तो उसने आके पीछे शीशे पे अपना हाथ जोर जोर से मारा। शीशे में मेरे कैमरा पर्सन पीछे बैठे हुए, दरवाजा खोलने की कोशिश की। आपने लॉक किया था? हाँ, मैंने लॉक किया हुआ था। इतने में वो पुलिस आई और मैंने देखा कि, और मैं हॉर्न भी बजा रही थी ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो इतने में पुलिस आई और मैंने देखा कि वो भाग के वहां से आ रहे थे और वो सीधा उन्हीं की गाड़ी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें नंबर तो पता था और कि कौन सी गाड़ी है क्या है। तो वो उनकी गाड़ी की तरफ गए और काफी ट्रैफिक था। तो उस टाइम मुझे पता था कि अब ये पकड़े जा चुके हैं, अब ये इनके लिए भागना मुश्किल है। यही जगह जहाँ पर हम हैं इस वक्त, यहीं पर ही वो जगह? यहीं पर था। तो फिर मैंने देखा कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो फिर मैं घर चली गई क्योंकि मैं वेट नहीं करना चाहती थी और मैं पहले घर पहुंचूं, सेफ हूं। मुझे ये पता है कि मैंने जो किया है एग्जैक्टली लीगल प्रोसीजर के हिसाब से किया है और मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो एग्जैक्टली ऐसे दी है जैसे हुई थी। और जितनी चंडीगढ़ पुलिस ने मेरी हेल्प की, मुझे जब हेल्प की जरूरत थी उन्होंने मेरी हेल्प की और दे डिड एन एक्सीलेंट जॉब। तो लड़की ये साफ कह रही है कि लड़कों ने उसकी कार का गेट खोलने की कोशिश की। जवाहर यादव जी, मेरा सवाल आपसे ही है, सुन लिया आपने इस बहादुर लड़की ने क्या कुछ कहा है। कार का गेट खोलने की कोशिश की, वो तो सेंट्रल लॉकिंग थी इसलिए दरवाजा नहीं खुला। क्या अब भी आप यही कहेंगे कि सिर्फ पीछा करने का ही मामला है? अब मेरा निवेदन है, आप मुझे ध्यान से सुनेंगे और बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए, शोभा ओझा जी से तो मुझे ये उम्मीद भी थी कि मेरे प्रश्नों का वो उत्तर नहीं देंगे, परंतु उनके प्रश्नों का उत्तर मैं देना चाहता हूं। और पूर्व डीजीपी भी बैठे हैं यूपी के, वो ये कहते हैं कि ये धारा क्यों नहीं लगी, और हम सब ये कह रहे हैं, पूर्व डीजीपी भी ये कह रहे हैं और मैं भी ये कह रहा हूं, इसमें हमें सबसे ज्यादा सम्मान किसी का करना चाहिए तो वो शिकायतकर्ता के शब्दों का सम्मान करना चाहिए। 4 तारीख के रात की घटना है, कल रात की आपकी ये बाइट है जो भी आपने सुनाई, जिसमें उनकी जमानत भी हो गई थी, मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान भी हो गए थे। उसके बाद पीड़िता ये कह रही है, शिकायतकर्ता ये कह रही है कि पुलिस ने अपना काम बहुत बेहतर किया, और पूर्व डीजीपी ये कह रहे हैं कि शिकायतकर्ता के बयान इसमें सर्वोपरि है। 164 का बयान जो संवैधानिक रूप से बयान माना जाता है, उसमें उन्होंने जो कहा उसके अगर आधार पे धारा नहीं लगी तो मुझे लगता है कि हम वो धारा जबरदस्ती क्यों लगवाना चाहते हैं। पहले धारा लगाई गई, अभी मेरे पास एक सेकंड अमाया जी एक सेकंड हटाई गई। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, एक चीज और दिखाना चाहता हूँ धारा कि अभी एक ट्वीट आया है सीनियर पत्रकार, पुलिस के बयान थे। अरे सुन तो लीजिए मुझे, बीच में आप बीच में आ जाते हो। शोभा जी, अरे मैंने आपको सुन लिया था शोभा जी, आपके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं था, मैंने सुन लिया था। सुन लीजिए आप जरा, सुनना सीखिए, भी गायब है, आप सुनना सीखिए, टीवी की रिकॉर्डिंग आप सुनना सीख लिए। आऊंगी मैं उससे। जब आप बोलते मैं सुनता हूँ ना, हटाई गई, इसका मतलब आपकी बौखलाहट बोल रही है। जब आप बोलते मैं सुनता हूँ तो आपकी बौखलाहट किस चीज की है? आप झूठ बोल रहे हैं। आप सुन लीजिए ना। चलिए शोभा जी सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। आपने धाराएं लगाई थी, मेरा हक है बोलने का, आपको मुझे सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? आप बीच में जब आप बोलते हैं मैं सुनता हूँ, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी दे रहा हूँ। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसके अलावा भी एक ट्वीट आया है। शोभा जी जवाब सुन लेते हैं। सुन तो लीजिए ना जी, सुन लीजिए। आप क्या करेंगे? क्या कौन गुमराह कर रहा है? आप सुनना सीखिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की। चलिए जवाब जी, जवाब जो पीड़िता का परिवार कह रहा है, अभी ट्वीट धारा नॉन अवेलेबल लगाई थी, अरे सुनना सीख लीजिए, सुनना, मेरी आवाज को मत दबाओ। सुन लेते हैं। अरे मुझे मालूम है आपने इमरजेंसी लगाई थी देश में, मुझे मालूम है आपने इमरजेंसी देश पे लगाई थी, पर मेरी आवाज नहीं बताइए कि नॉन अवेलेबल धारा पहले लगाई, उसके बाद हटा दी गई। मुझे बात करने दीजिए मीडिया से, ढाकने की कोशिश आप मुझे मीडिया से बात करने दीजिए। इमरजेंसी लगाने वाले लोग मुझे कहीं हावी मिस्टर इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। गलत जो
आपसे इमरजेंसी करा है, लगाने वाले उसको लोग मानने क्या की मुझ पर यहाँ भी गलती इमरजेंसी है। लगाना आप चाहते हैं? गुमराह मत करिए। आप इमरजेंसी लगाने वाले लोग क्या मुझसे बोलने नहीं देंगे क्या? आप एक हिटलर टाइप इमरजेंसी सरकार चलिए बनाने एक एक के- करके शोभा जी बोलने इमरजेंसी के दीजिए। जन्मदाता क्या मुझे बोलने नहीं वो देंगे? छोड़िए, जवाहर जी आप अपनी बात इमरजेंसी करिए के ना, जो मुद्दा है जन्मदाता उस क्या पर मुझे जवाब बोलने नहीं दीजिए। देंगे क्या? जवाहर जी, जनता हमारे आप पे में हंस तो रही लीजिए, नहीं आगे है, से। जनता आप पे हंस रही है। अरे छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी के अरे शोभा जी, मेरी विनती है आपसे, उन्हें बोलने दीजिए, वो अपनी बात पूरी रख लें, फिर मैं आऊंगी आपके पास। अच्छी बात है। हाँ, इसलिए सुनिए आप, शोभा जी मेरा निवेदन है, सुनिएगा आप। शोभा जी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे बात बोल लीजिए, आपको जो कहना है मैं उसका स्वागत करूंगा। मेरा निवेदन है, यहाँ पीड़िता परिवार से एक पत्रकार ने बात की और उन्होंने अभी ट्वीट किया है, उसमें कहना यह है जो पीड़िता का परिवार कह रहा है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और इसमें उनके पिता का परिवार का कोई रोल नहीं है। ये पीड़िता का परिवार कह रहा है, एक पत्रकार इसको ट्वीट कर रही है, तो इसका मतलब आप पीड़िता का सम्मान नहीं करना चाहते। आपके अनुसार धाराएं चलेगी या पीड़िता के बयान के आधार पर जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ, पत्रकार ट्वीट या उन्होंने जो अंतिम बयान दिया, प्रेस चल रहा है आप इससे अपनी राजनीतिक इससे आप अपनी राजनीतिक धरातल को खोई धरातल को नहीं पा सकते। पा रहे हैं कि नॉन अवेलेबल शोभा जी, धाराएं आखिर शोभा जी, मैंने पीड़िता को संतुष्ट करना है, ना कि आपको संतुष्ट करना है। अपहरण का प्रकरण क्यों नहीं दर्ज शोभा हुआ? जी, क्यों पुलिस थाने से ही जमानत हो गई? ये तमाम चीजें जिसका जवाब बीजेपी नेता का बिगड़ैल बेटा आखिर क्यों छूटा? क्या ऐसे ही बेटी बचाएगी बीजेपी? यही सवाल हम उठा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं तीन खास मेहमानों के साथ। कांग्रेस से शोभा ओझा हमारे साथ हैं, बीजेपी से जवाहर यादव और यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम सिंह जी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है। पीड़िता को हमने सुना, एबीपी न्यूज से उसने साफ ये कहा है कि उसके गाड़ी की जो दरवाजा है उसे खोलने की कोशिश की गई। क्या ऐसे में किडनैपिंग का मामला नहीं बनता, अटेम्प्ट टू किडनैपिंग का मामला, और क्या उसे एफआईआर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, अगर हमने तब नहीं किया, कोई चूक हो गई, तो आज पीड़िता के बयान के ऊपर किसी प्रकार का कोई संशय या विवाद नहीं है कि अटेम्प्ट टू किडनैप की धारा का समावेश न हो। ये बहस का मुद्दा नहीं है, ये जांच का प्रश्न है। पहले उसको एफआईआर में सम्मिलित शामिल तफ्तीश किया जाए, जो पुलिस पे कहते हैं। शामिल तफ्तीश के बाद विकास बराला की गिरफ्तारी हो, उसके बाद बयान वगैरह होने चाहिए। इसमें किसी तरह के कोई डाउट की बात नहीं है। पीड़िता मेरी बेटी की तरह है, कदाचित शोभा जी की बेटी की तरह है और जवाहर जी की भी बेटी की तरह है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी उसकी मदद करना चाहेंगे और जवाहर जी का विशेष योगदान इसमें होगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उन्होंने स्वयं कहा कि पीड़िता के बयान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। तो केवल 164 के ही बयान को नहीं, जो बयान उसने दिए हैं उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 365 आईपीसी की धारा का समावेश करते हुए, विकास बराला की गिरफ्तारी कराते हुए और 166 आईपीसी के अंतर्गत जिन पुलिस अधिकारियों ने इसमें गफलत की है उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई और वैधानिक कार्रवाई सम्मिलित की जाए। ये होना ही चाहिए, तो अनिवार्यता है। ये कोई विकल्प या चॉइस की बात नहीं चाहिए। और उम्मीद है कि हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस अब इस मामले में जागेगी और जो पीड़िता है उसके बयान को प्राथमिकता देगी और विकास बराला की गिरफ्तारी एक बार फिर से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल लगातार हम यही उठा रहे हैं कि अब बीजेपी ऐसे ही बेटी को बचाएगी? आखिर कैसे छूट गया बीजेपी नेता का बिगड़ैल बेटा? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।